एक ऐसा की बात है कि एक गांव जिसका नाम रंगून था। ये गांव होली के खूबसूरत रंग बनाने में बेहद मशहूर था और होली के रंगों की वजह से ही इसका नाम रंगून रख दिया गया। इस गांव में होली के खालिस रंग बनाए जाते थे जिसमें किसी भी केमिकल की मिलावट नहीं की जाती थी। इसमें रहती थी एक दुर्गा नाम की खातून जिसके बनाए हुए रंग दूर दूर तक मशहूर थे और लोग दूर दराज से दुर्गा से गुलाल खरीदने आते थे। और इस साल भी दुर्गा को यकीन था कि उसकी अच्छी कमाई होने वाली है, इसलिए उसने होली से पहले ही अपने पति और भाई के साथ मिलकर गुलाल बनाना शुरू कर दिया। ये सब लोग मिलकर बहुत मेहनत करते हैं और होली के 2 दिन पहले ही 10 बोरी गुलाल बनकर तैयार हो जाता है। और तभी एक आदमी दुर्गा के घर आता है जो गांव के मुखिया का खास नौकर होता है और ये हर साल दुर्गा से ही गुलाल खरीदता है। और वो दुर्गा से बोलता है, कैसी हो दुर्गा, हो गई होली की सारी तैयारी? अरे आओ आओ चंदूराम, मैं ठीक हूँ। अरे इस बार तो तुम 2 दिन पहले ही गुलाल खरीदने आ गए। हाँ दुर्गा बहन, गुलाल तो मुझे खरीदना ही है, पर इस बार मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी लाया हूँ। एक फायदेमंद सौदा है, तुम्हें काफी मुनाफा होगा। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ कैसा सौदा है। मुझे मुखिया जी ने यहाँ भेजा है। इस बार उनके यहाँ कुछ बाहर के मेहमान आने वाले हैं और उन्हें होली खेलने के लिए 20 बोरी गुलाल की जरूरत है और तुम्हें एक बोरी के पूरे 2000 मिलेंगे, बाजार से भी 500 रुपए ज्यादा। लेकिन भैया, मैंने तो सिर्फ इस बार 10 बोरी ही गुलाल बनाया है और वो भी बाजार में बेचने के लिए। अब 2 दिन में 20 बोरी गुलाल कहाँ से लाऊं? ये सोचकर दुर्गा चिंता में पड़ गई। इतना अच्छा सौदा कहीं हाथ से न निकल जाए। लेकिन उसके भाई सुखिया को एक तरकीब सूझती है और वो उसे कहता है, अरे भाई चंदू, तुम चिंता ना करो, तुम्हें 2 दिन में 20 बोरी गुलाल मिल जाएगा। तुम होली वाले दिन सुबह आकर गुलाल ले जाना और हाँ, 20 बोरी के पैसे साथ लेकर आना। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर चंदू नौकर वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर हैरान होकर दुर्गा अपने भाई सुखिया से बोलती है, ये सब क्या कर दिया सुखिया तुमने? मैं 2 दिन में 20 बोरी गुलाल कैसे तैयार करूंगी? अरे बहना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब सुखिया, मुझे भी तो बताओ। अरे पगली, तुम बाजार से मिलावट वाला गुलाल खरीद लो, वो काफी सस्ता पड़ेगा और उसे मुखिया को बेच दो। पर सुखिया, इससे तो जिल्द पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अरे बहना, तुम ऐसे ही डर रही हो। अब बाजार से और लोग भी तो ये मिलावटी गुलाल खरीदते ही है ना। वैसे भी इतने मुनाफे वाला सौदा तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगा, सोच लो। सुखिया की ये बात सुनकर दुर्गा के मन में लालच आ जाता है और वो शहर से मिलावटी गुलाल खरीदने का मन बना लेती है। लेकिन तभी उसके पति ने उसे कहा, नहीं सुखिया, ये तुम क्या कह रहे हो? दुर्गा का बनाया हुआ गुलाल खालिस होने की वजह से ही मशहूर है और मुखिया ने भी इसीलिए ऑर्डर दिया है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। तुम चुप रहो जी, मेरा भाई ठीक कह रहा है। मुझे इतने मुनाफे वाला सौदा फिर कभी नहीं मिलेगा। मैंने तो ठान ली है, मैं ये सौदा हाथ से नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहकर अगले ही दिन दुर्गा अपने भाई को गुलाल खरीदने के लिए शहर भेज देती है और राजू गुलाल खरीदकर शाम को वापस आ जाता है। दुर्गा मिलावट वाला गुलाल देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर होली वाला दिन भी आ जाता है। सुबह होते ही चंदू नौकर दुर्गा के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे दुर्गा,
गुलाल तैयार हो गया है। अरे आओ आओ भैया, तुम्हारे 20 बोरी गुलाल तैयार है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तुमने 2 दिनों में 20 बोरी गुलाल कैसे बना लिया है? अरे चंदू भैया, ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ पूरे पैसे लेके आए हो ना? हाँ हाँ राजू, पूरे पैसे गिन लो। इधर मुखिया के घर होली का त्योहार मनाना शुरू हो जाता है। सभी मेहमान एक दूसरे पर गुलाल से रंग देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ लोगों के शरीर में खुजली होना शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे सभी लोगों को खुजली होना शुरू हो जाती है। ये सब नज़ारा देखकर मुखिया जी सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है। ये सब देखकर मुखिया जी सभी को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। और तभी उन्हें डॉक्टर से ये पता चलता है कि खराब क्वालिटी के गुलाल की वजह से ही उन्हें ये इन्फेक्शन हुई है। ये सब देखकर मुखिया जी लेबोरेटरी से उस गुलाल का टेस्ट करवाते हैं। जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि जो गुलाल उन्हें दुर्गा से खरीदा था उसमें बहुत सारे मुहलिक केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। ये सब पता चलते ही मुखिया जी पुलिस में दुर्गा की शिकायत दर्ज करवाते हैं और फिर इस तरह दुर्गा को पुलिस हिरासत में ले लेती है। दुर्गा के ये करतूत सारे गांव में फैल जाते हैं और दुर्गा का सारा नाम एक ही दिन में मिट्टी में मिल जाता है। देखा आपने कि किस तरह दुर्गा के एक छोटे से लालच ने उसे ले डुबाया। इसलिए कहते हैं कि अपनी ज़रूरत को पूरा करना तो मुमकिन है, मगर लालच को पूरा करना मुमकिन नहीं।